हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने किया था पार्टनरशिप, आज हम करेंगे एलएलपी। तो देखिए बेटा, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन एलएलपी में क्या होता है, लिमिटेड होती है, क्योंकि इसके नाम में ही लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो आपको फ़र्क जानना है कि अनलिमिटेड और लिमिटेड में क्या अंतर होता है। तो जब बेटा बात आती है अनलिमिटेड की, अनलिमिटेड का मतलब होता है, मान लीजिए कभी भी फर्म के क्या हो जाते हैं, लेनदार ज़्यादा हो जाते हैं, फर्म के क्रेडिटर्स ज़्यादा हो जाते हैं। अगर फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है उनकी पे करने की, तो जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनकी भी लायबिलिटी बन जाती है कि वो अपने लेनदारों का अपना भुगतान करें। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी अनलिमिटेड, यानी कि वहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी एक डिसाइडेड नहीं होती कि आपकी लायबिलिटी इतनी है, आप इतना ही पे करोगे। नहीं, अगर फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो पार्टनर्स की बेटा पर्सनल चीज़ें तक इन्वॉल्व कर ली जाती है। लेकिन जब लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो वहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि जितनी अमाउंट तक बोला है उतनी अमाउंट तक ही क्या करेंगे, पार्टनर पे करेंगे, अदरवाइज से आगे पार्टनर क्या नहीं करेंगे, पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है एलएलपी के अंदर। लेकिन जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है वहाँ पे क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, और दूसरी बात याद रखने की है बेटा, जो हमारी पार्टनरशिप होती है ना, वो होती है हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आती है। लेकिन जो एलएलपी होती है इसका सेपरेट हमारा एक कानून बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, इसका हमारा कानून अलग है और जो पार्टनरशिप का है उसका कानून हमारा अलग है। दोनों के कानून क्या है, डिफरेंट है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है एलएलपी में। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स इन इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनैक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखिए यहाँ पे लिखा है इस पे क्लियरली कि कौन से एक्ट के अंदर आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर आता है, विच ले डाउन लॉ फॉर द फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जो ये कानून बनाया गया है इसी के अंदर क्या है, सारे रूल रेगुलेशन है किसके रिगार्डिंग, एलएलपी के रिगार्डिंग सारे रूल एंड रेगुलेशन किसके अंदर लिखे हैं बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर आते हैं। तो आप की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट के अंदर, कौन सा एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर जितने भी फर्म्स होगी जो रजिस्टर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी के नेचर क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट हमारा एलएलपी इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि कौन से एक्ट के अंदर फॉर्म होती है बेटा, ये होती है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर ही हमारी क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। सेकेंड, इट इज़ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स बिजनेस। देखिए जब एलएलपी की बात आती है, एलएलपी आप बेटा जी कोई भी हमारी फर्म हो उसके अंदर क्या होती है, जो पार्टनर्स होते हैं और जो बिजनेस होता है दोनों की क्या होती है, सेपरेट एंटिटी होती है, कि दोनों ही क्या है, अलग है। दोनों के सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, फर्म का अलग अकाउंट बनेगा, पार्टनर का अलग अकाउंट बनेगा। तो दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, दोनों क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ऐसे ही एलएलपी के अंदर भी क्या बोला है, इट इज़ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। इसके पार्टनर से इसकी लीगल एंटिटी क्या होती है, सेपरेट होती है। सभी बिजनेस के अंदर ये होता है बेटा, अकाउंट्स के अंदर होता ही ये है कि जो बिजनेसमैन होता है और जो बिजनेस होता है दोनों ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, दोनों ही बॉडीज अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एलएलपी शैल है परपेचुअल सक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स, सॉरी बेटा ये थोड़ा जूम हो गया ज़्यादा, any change in the partners of a LLP shall not affect the existence, rights or liability of LLP। देखिए एनी चेंज इन पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी के अगर पार्टनर्स, अब यहाँ पे पार्टनर की बात हो रही है, मेंबर्स की बात हो रही है, अगर उनमें कोई चेंज आता है तो बेटा एलएलपी की लायबिलिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा, एलएलपी सेम रहेगी। एनी चेंज इन द पार्टनर्स एलएलपी शैल नॉट अफेक्ट द, किसको अफेक्ट नहीं कर सकते पार्टनर का चेंज, एग्जिस्टेंस, राइट्स और लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी के, इन सारी चीज़ों को क्या नहीं कर सकते, अफेक्ट नहीं कर सकते। आगे देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। देखा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है
वो एलएलपी पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, वो हमारी जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है उसके लिए होता है, लेकिन जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है उसका एक हमारा सेपरेट कानून बनाया गया है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। जो हमारी ऑर्डिनरी पार्टनरशिप होती है और जो एलएलपी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए बेटा, मैं आपको सारे टॉपिक करवाऊंगी, A to Z कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको सभी वीडियो को देखते रहना है। डेली बेसिस पर डेली वीडियो आती है, सभी वीडियो को आप करेंगे, आपका अच्छे से सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, आखिर तक हम अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लेंगे। और इससे रिगार्डिंग बेटा प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जो एलएलपी है इसके ऊपर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आंसर बन सकता है, थ्योरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट है हमारी पार्टनरशिप, सेकंड है एलएलपीज। ठीक है, तो एप्लीकेशनल लॉ अभी बताया मैंने। पार्टनरशिप के लिए कौन सा लॉ होता है भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। ठीक है, 1932। लेकिन जो एलएलपी है उसके लिए कौन सा होता है, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 अप्लाई होता है। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन होगा पार्टनरशिप का बेटा क्या होता है, ऑप्शनल होता है। कहीं पर भी लिखा नहीं है कि पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ले ऑप्शनल होता है। अगर फर्म कराना चाहती है तो करा सकती है, अदरवाइज नहीं कराना चाहती तो नहीं करा सकेगी। एलएलपी के लिए बेटा कंपल्सरी होता है। ठीक है, क्रिएशन क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट से बनता है, और ये क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून द्वारा बनाई जाती है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर। जो इसके जो बॉडी कॉर्पोरेट होती है वो पार्टनर नहीं बन सकती, लेकिन जो एलएलपी होती है बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम इट्स पार्टनर, वो इसके पार्टनर बन सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती पार्टनरशिप में, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या है, हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी है। आगे देखिए, परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, लेकिन हमने अभी इसके नेचर में पढ़ा है एलएलपी के में, इसमें क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो, यानी कि इसके अंदर बेटा एक इंडिविजुअल पार्टनर एंट्री हो सकती है और जा सकता है आसानी से। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, पार्टनरशिप में पता है मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं बेटा 50 होते हैं। इसमें कितने हैं, मिनिमम 2, नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम की लिमिट नहीं होती एलएलपी में कि जितना चाहो उतने आप ले सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 हो गए, ये तो आपको पता ही है। अगर 1 होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, यानी कि जितनी भी पार्टनरशिप होती है तो मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट 2 तो होती ही होती है। ठीक है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स, एसेट्स का ओनरशिप, फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स, द पार्टनर ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओनर ऑफ द होते हैं, एसेट्स की, फर्म नहीं होती है। द एलएलपी इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन एसेट्स। ठीक है, जिसके एसेट्स होते हैं, ये एक अकेली ऐसी है एलएलपी। ठीक है, लायबिलिटी हमने पढ़ी है, लायबिलिटी जो पार्टनरशिप में क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन एलएलपी के तो नाम में ही लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एलएलपी, जितना उन्होंने निर्धारित किया है वहीं तक उनकी लायबिलिटी रहेगी, उससे आगे उनकी लायबिलिटी नहीं रहेगी। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो यहाँ से बेटा आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आएगा भी तो। ठीक है, ये क्या 2 मार्क्स का आएगा, एलएलपी क्या होती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो देख लीजिए आपने सारा हमारा टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।